अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैटर्स कैचर और मैं हूं मुजाहिद हुसैन। आज हम बात करेंगे अपने मोहसिन के बारे में। ज़ाहिर है कि जिनके आपकी ज़िंदगी में एहसानात होते हैं तो उनके बारे में बात करनी भी चाहिए और उनको याद भी रखना चाहिए, और उनका जो मिशन है या उनका जो विज़न है उस पे बात करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। आप अगर अपनी मेहनत के साथ उनका साथ देना चाहते हैं और सकत रखते हैं तो उसके साथ दें। आप माली हवाले से सकत रखते हैं तो उसके साथ दें। अगर आप इसके अलावा किसी भी हवाले से उनकी हिमायती बन के उसका साथ दे सकते हैं तो साथ देना चाहिए, हर सूरत में साथ देना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा हैरान होंगे ये सुनकर कि मोहसिन कौन है। मेरा मोहसिन या मेरी मोहसिन जमात इस्लामी पाकिस्तान कि मैं गूंगा था जिसने मुझे बोलना सिखाया, और मैं बहरा था जिसने मुझे सुनना सिखाया, और मैं अंधा था जिसने मुझे देखना सिखाया, और मैं माजूर था जिन्होंने मुझे चलना सिखाया। तो ये मेरी मोहसिन जमात इस्लामी पाकिस्तान, जिसका आज यौम पैदाइश कहें या यौम तासीस कहें, 26 अगस्त 1941 में मर्ज़ वजूद में आई, जिसके बानी सैयद अबू अल-आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे और आपके मोहसिन हैं, इस उम्मत मुसलमा के मोहसिन हैं, जिसने एक गिरती हुई दीवार को आसरा दिया, एक गिरते हुए मुआशरे को सहारा दिया कि दोबारा से हम अपनी तारीख़ दोहराएं। जबकि वो नकूश मिटते जा रहे थे कि मुसलमान भी कभी हुक्मरान हुए हैं या मुसलमानों का भी कभी सियासत के साथ या हुक्मरानी के साथ कोई ताल्लुक़ है, ये नज़रिए मादूम होते जा रहे थे कि उनकी जहद मुसलसल और एक जवानी की उम्र के अंदर इस काविश ने मुसलमानों के अंदर एक रूह भरी, जिसकी तारीफ़ अल्लामा इकबाल रहमुल्लाह ने की थी। वो सैयद अबू अल-आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह और उसके साथ जो 74 लोग थे, बानियान थे, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। और उस वक्त सैयद अबू अल-आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 38 बरस की थी के बरस में थे, और उस वक्त के बानियान में जो सबसे कम उम्र थे वो 17 साल के जवान थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि उसमें बूढ़े भी थे, उसमें जवान भी थे, उसमें एक उधेड़ उम्र लोग भी थे कि जो इस गुलदस्ता के अंदर शामिल हुए, और उन्होंने अपनी जहद मुसलसल और एक तजदीदी काम का आगाज़ किया। और आज वो काम एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त बन चुका है, पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है, और पूरी दुनिया के अंदर अपनी चिराग की रोशनी से तमाम लोगों को चिरागा किए हुए है। आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा दोहा में, जब तालिबान अफ़गान स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाके एक इमाम से मुलाकात करते हैं, और उस इमाम का नाम है यूसुफ़ अल-करदावी। ये यूसुफ़ अल-करदावी पूरी दुनिया के उलमा के उस्ताद माने जाते हैं, और ये जो उस्ताद हैं, ये उस्ताद सैयद अबू अल-आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम मानते हैं, और सैयद अबू अल-आला मौदूदी रहमतुल्लाह का जो नमाज जनाजा था वो इमाम यूसुफ़ अल-करदावी ने पढ़ाया था, जो कि आज पूरी दुनिया के जितनी भी हमारी जिहादी तंजीमें हैं, जितनी भी हमारी तहरीक हैं, जितनी भी हमारी इस्लामी शियार को के अहया के लिए कोशिश कर रही हैं, ये उनके उस्ताद माने जाते हैं, ये उनके उस्ताद माने जाते हैं। और यही चीज़ कि जमात इस्लामी ने पाकिस्तान का कोई भी शोबा ऐसा नहीं है कि जिसमें जमात इस्लामी का कारकुनान
जमात इस्लामी के कायदीन उनसे वाबस्ता ना हों। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर अगर हम किसी तालीमी इदारों की बात करते हैं तो जमात इस्लामी ही है जिनके तालीमी इदारों के जाल बिछे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, अलराजी हॉस्पिटल ही है जो गांव-गांव के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको नज़र आएगा। आप अगर इसके यतामा की बात करते हैं तो इसके इदारे आगोश के नाम से कई इदारे पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। अगर आप खिदमत की बात करते हैं तो अल खिदमत फाउंडेशन का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि कहीं पर ज़ल्ज़ला आता है, कहीं पर कोई नागहानी आफत आती है, कहीं पर कोई हादसा रूनुमा होता है, कहीं पर कोई कोरोना जैसी वबा सारापना पकड़ती है, कहीं पर आप लोग देखते हैं, ये पाकिस्तान की बात नहीं है, कहीं पर आप देखते हैं कि शामी मुहाजिरीन हैं, वहाँ पर आपको अल खिदमत की जैकटें नज़र आती हैं। आप देखते हैं कि फ़लस्तीन में, गज़ा में बमबारी चल रही होती है, वहाँ पर आपको जमात इस्लामी के कारकुनान नज़र आते हैं। आप देखते हैं बर्मा के अंदर मोदी अपने जुल्म व सितम मुसलमानों के ऊपर तोड़ रहा होता है, वहाँ पर आपको जमात इस्लामी नज़र आती है। गो कि जमात इस्लामी एक हम्मागीर जहत का नाम है। जमात इस्लामी अंधों को आंखें दिखाने वाली जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सियासत के मैदान में देखते हैं, सियासत के मैदान के अंदर जमात इस्लामी के MPAs, MNAs, वज़रा, आप यूनियन कौंसिल से लेकर पार्लियामेंट तक देखते हैं, जमात इस्लामी के लोग मौजूद हैं, जमात इस्लामी के कारकुनान मौजूद हैं, जमात इस्लामी के कायदीन मौजूद हैं। लेकिन वही जमात इस्लामी के वो कायदीन, वो कारकुनान अपने उजले दामन के साथ हर जगह के ऊपर मौजूद होते हैं, हर जगह के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये क्या वजह है कि तमाम पार्टी के अंदर, जबकि पूरा मुआशरा अखलाकी इन्हतात का शिकार हो चुका होता है, इसी इन्हतात के अंदर, इसी कहत के अंदर जमात इस्लामी के कारकुनान हों, जमात इस्लामी के कायदीन हों, उनके आपको दामन उजले नज़र आते हैं। उनके दामन के ऊपर किसी चीज़ का दाग नहीं होता, ना उनके ऊपर इखलाकी करप्शन का दाग होता है, ना उनके ऊपर माली करप्शन का दाग होता है, ना वो किसी के प्रेशर में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर हक देखते हैं वहीं पर डट जाते हैं। सैयद अबू अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के बाद मियाँ मोहम्मद तुफ़ैल, उसके बाद काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद सैयद मुनव्वर हसन रहमतुल्लाह अलैह को तो आप जानते ही होंगे कि 2013 के अंदर जब एक बयान दिया, उन्होंने जब बयान दिया तो उनके ऊपर पूरी हमारी अस्करी क़यादत टूट पड़ी। लेकिन वो मर्द दरवेश जानते थे कि आगे मैंने क्या करना है, कहाँ पर मैंने डटना है, कहाँ पर मैंने पीछे हटना है, कहाँ पर मैंने अपनी बहादुरी का सिक्का जमाना है कि और कहाँ पर हक है, कहाँ पर बातिल को पछाड़ना है, वो हर चीज़ को जानते थे। तो उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि जी आपका पाला किसी और से नहीं पड़ा, किसी बुज़दिल से नहीं पड़ा, ये मर्द दरवेश है, ये जमात इस्लामी का कैद है, ये जमात इस्लामी पाकिस्तान का अमीर है। इसे ना ज़ेर किया जा सकता है, ना इसे प्रेशराइज़ किया जा सकता है, ना इसे माल और दौलत से नवाज के इनसे क्या किया जा सकता है, कोई काम निकलवाए जा सकते हैं। नहीं, हम काम करते हैं, अल्लाह के लिए काम करते हैं। हमारा जो विजन है वो अल्लाह की ज़मीन के ऊपर अल्लाह का निज़ाम है। हम इसके ऊपर कभी भी किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और आज और इन दिनों की सुबह और शामें तुलू होने वाला सूरज, गुरूब होने वाला सूरज ये बता रहा है कि सैयद मुनव्वर हसन ने जो बयान दिया था वो आज सच है, जिसको आज आर्मी चीफ भी सच कह रहा है, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट भी सच कह रही है, और जिसको आज हमारी मुल्की क़यादत वज़ीर आज़म भी सच कह रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान की लड़ाई थी ये हमारी लड़ाई नहीं है। हम तो पिट्ठू बने हुए थे। उस वक्त का मुशर्रफ ढेर हो गया था। उस वक्त के मुशर्रफ ने हज़ारों डॉलरों के एवज़ हमारी अपने बेटियों को बेचा था, हज़ारों डॉलरों के एवज़ उन्होंने हमारे जवानों को बेचा था। इसमें अमेरिकन मुसन्निफ़ीन लिखते हैं, वो ये लिखते हैं, उनके हुकूमती कायदीन लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि जब हमने मुशर्रफ को कॉल मिलाई तो हमने ये समझ के मिलाई कि यार हमारे शायद 2 मुतालबात मंजूर होंगे, और वो भी ऐसे नहीं मंजूर होंगे, हम जाके टेबल टॉक करेंगे, हम इनके ऊपर प्रेशर देंगे, हम IMF का प्रेशर डालेंगे, हम वर्ल्ड बैंक का प्रेशर डालेंगे, शायद ये मान जाएँ। लेकिन हुआ क्या, हमें तो ये वहम गुमान में भी नहीं होगा कि ये मुशर्रफ
ये मुशर्रफ अपनी हमारी एक कॉल के ऊपर अपना पूरा मुल्क बेच देगा, अपने अड्डे बेच देगा, अपने मुसलमान बेच देगा, अपने हमसायों के साथ ये बेवफाई करेगा, सिर्फ़ किस चीज़ के लिए? सिर्फ डॉलरों के एवज़ के लिए, सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए, सिर्फ अपने गरूर व तकब्बुर के लिए, सिर्फ अपने गर्दन के अंदर जो सरिया है उसको बरकरार रखने के लिए। ये तो कैसे लोग हैं? ये तो पाकिस्तानी वो लोग हैं जो पैसों की खातिर अपनी माँओं को बेच देते हैं, जो रेमंड डेविस को छोड़ देते हैं। कई ऐसे ही और हादसात हैं। अब हम क्या बताएं, अब हम क्या बहस करें? उसी वक्त के जो अब हमारे जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब हैं, पहला ड्रोन अटैक मुशर्रफ के दवार में हुआ तो सिराजुल हक साहब ने मर्द दरवेश ने ललकार के मुशर्रफ से कहा कि आज से हमारी और तुम्हारी जंग है, और असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए। और यही बात शेख रशीद दोहराता है। शेख रशीद कहता है कि मैं अश्क रश किया मैंने इसके ऊपर कि अगर सिराजुल हक साहब पूरी ज़िंदगी कोई अच्छा काम भी ना करें, ये जो उन्होंने डिक्टेटर को ललकारा है, ये जो उन्होंने डिक्टेटर की आंखों के अंदर आंखें डाल के उन्होंने बात की है और डिक्टेटर को कहा है कि आज से हमारी और तुम्हारी जंग है, ये उसके लिए काफ़ी है कि ये मर्द दरवेश जन्नती हैं, ये मर्द दरवेश जन्नत में जाएंगे, इनसे अल्लाह राज़ी हो गया है और ये हक़ के कलमा हक़ बुलंद करने वाले हैं। और मेरे भाइयों, ये जमात इस्लामी है। किसी मुल्क के पाकिस्तान के अंदर जंग का मौसम हो तो सबसे अगली सफ़ जमात इस्लामी के कारकुनान की होती है। मेरे दोस्तों, सिलाब की बारी आए तो सबसे पहले जमात इस्लामी के कारकुनान पहुंचते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ज़लज़ले की सी आफत आए तो आपको अलखिदमत के जवानान रज़ाकाराना तौर के ऊपर अपनी सरगर्मियों को बहाल करते हैं। मेरे भाइयों, हम जमात इस्लामी पाकिस्तान आपसे किसी चीज़ की डिमांड नहीं करती, आपसे ना कोई पैसे की लालच करती है, ना आपसे कोई वोट की लालच करती है। सिर्फ यही एक कोशिश होती है जमात इस्लामी की, आप लोग जमात इस्लामी के मंशूर को पढ़ लें, आप जमात इस्लामी के कायदीन को पढ़ लें, आप जमात इस्लामी के कारकुनान को पढ़ लें, आप जमात इस्लामी के लिटरेचर को पढ़ लें, आप जमात इस्लामी की पॉलिसी को पढ़ लें, आप जमात इस्लामी के दस्तूर को पढ़ लें। एक दस्तूरी जमात है जो कि अफराद का क्या करती है, अफराद का एहतराम करती है, नज़रिए के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। हम मुल्क पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं, हम मुल्क पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान देखना चाहते हैं, हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसा निज़ाम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म क्या करे, वज़ीर आज़म अज़ान दे और मुल्क का सदर जो है ना वो इमामत कराए, नमाज़ पढ़ाए। हमारे एक बाअमल लोग हमारे असम्बलियों के अंदर मौजूद होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए और बाकिरदार लोगों की एक जमात होनी चाहिए। आज जो हम अपने हमसायों के ऊपर रश कर रहे हैं और वहाँ के लोग, वहाँ की जो तर्जुमान लोग हैं, वहाँ के जो अफ़गान स्टूडेंट्स हैं, अफ़गान तालिबान हैं, उनके ऊपर हम रश कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यही टीम आपके मुल्क के पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यही टीम आपके आसपास के अंदर मौजूद है। थोड़ी सी नज़र तो दौड़ाओ, थोड़ा सा उन्हें जज तो करो, थोड़ा सा उन्हें देखो तो सही, उन्हें परखो तो सही, थोड़ा सा जमात का लिटरेचर तो पढ़ो। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं 2009 के अंदर कारकुन बना इस्लामी जमीयत तलबा का। मैं 2018 के अंदर इस इस्लामी जमीयत तलबा से मैंने फ़रागत ली। ज़ाहिर है कि जब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है तो आप टाइम नहीं दे पा रहे होते और आप जमीयत से, इस्लामी जमीयत तलबा से फ़ारिग होते हैं। तो इन्हीं दिनों के अंदर इसी अरसे के में जो इखलाकी तरबियत हमें इस्लामी जमीयत तलबा ने सिखाई है, शायद हमारी पूरी ज़िंदगी का ये असासा है। इन्होंने हमें जगाया है, इन्होंने हमें एक विजन दिया है, इन्होंने हमें एक मिशन दिया है। अगर हम उस मिशन के ऊपर बात करें, अगर हम उस विजन के ऊपर बात करें तो हम एक ही बात के ऊपर आते हैं कि उस विजन और उस मिशन का मतलब क्या था। उसका मतलब था अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी की तामीर के ज़रिए रज़ा इलाही का हुसूल। इसके अलावा कोई हमारा विजन नहीं था, इसके अलावा कोई हमारा मिशन नहीं था और इंशाअल्लाह ना ही होगा। हम जन्नत के मुतलाशी नहीं, जन्नत के मुतलाशी इंशाअल्लाह जन्नत हमारे उसमें होगी, लेकिन उससे पहले हम अपने रब की रज़ा के मुतलाशी हैं, हम अपने रब के रज़ा के मुतलाशी हैं।
हम अपनी रब की रज़ा के मुतलाशी हैं कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमारे छोटे छोटे जो अमाल हैं उनसे हमारा अल्लाह राज़ी हो जाए, हमारी दावत से हमारा अल्लाह राज़ी हो जाए, हम जो काम करना चाहते हैं उससे अल्लाह राज़ी हो जाए। इसकी आप लोगों को मिसाल दूँ, वो सिंध के अंदर जो कराची का मेयर था अब्दुस्तार अफ़गानी, जो आपने नाम सुना होगा, अब्दुस्तार अफ़गानी मर्द दरवेश, जिसका बेटा कई सालों तक मेडिकल स्टोर के ऊपर काम करता रहा, वो मेयर थे, कराची के मेयर थे, कराची के मेयर थे। आप लोग अंदाज़ा लगाएं कराची का बजट कितना होता है, कराची का अमूमी बजट कितना होता है, तरक्याती बजट कितना होता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जब उनकी डेथ हुई, उनकी नमाज जनाजा किसी महल्लात से नहीं निकाला गया, उनका नमाज जनाजा किसी बड़ी कोठियों से नहीं निकाला गया। वो मर्द दरवेश किसी दूसरे तीसरी मंजिल के ऊपर एक फ़्लैट में किराए के मकान पर रहते थे। जब उसके नमाज जनाजा को निकाला गया तो मुश्किल दरपेश आई कि इस नमाज जनाजा को हम कैसे इस मैयत को निकालें। क्यों? सीढ़ियाँ तंग थीं और वो जो चारपाई थी वो थोड़ी सी खुली थी। आप अंदाज़ा करें, वो मेयर कराची थे। आप मुल्क पाकिस्तान के अंदर देखें, वतन अज़ीज़ का एक गरीब भी बंदा, वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़े, पीपल्स पार्टी के इलेक्शन पे टिकट लड़े, एमक्यूएम के टिकट पे इलेक्शन लड़े, या वो आपके पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़े, वो एक एमपीए बनता है। वो एक साल के बाद अपनी बड़ी सी गाड़ी ले लेता है, वो एक साल के बाद अपने महल्लात खड़े कर देता है, वो एक साल के बाद अपना बिजनेस और प्रॉपर्टी बना लेता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, क्या जमात इस्लामी के कारकुनान के लिए मुश्किल वक्त होता है, या जमात इस्लामी के अरकान के लिए वो मुश्किल मरहला होता है कि वो करप्शन ना करें, या उनको कोई रोकता है वो करप्शन ना करें? हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर तो ये रिवायत पड़ चुकी है करप्शन करने की कि एमएनए होकर एमपीए होकर आप पैदल नहीं चल सकते होते, आपके पास जब तक बड़ी गाड़ी ना हो आपको लोग एमपीए नहीं कहते होते। इसी के साथ ही दूसरे मेयर की अगर बात करें, नेमतुल्लाह खान, जिसने कराची को जिसने रोशनियों का शहर करार दिया था, जिसकी वजह से ये रोशनियों का शहर बना था, आज भी उसके जानशीन कराची के अंदर लियारी से सैयद अब्दुल रशीद साहब जो अपने तनख्वाह के पैसे होते हैं उन्हीं से तरक्याती काम करवाते हैं, जो अपने तनख्वाह के पैसे होते हैं उन्हीं से गरीबों को पैसे दे के उनसे कारोबार करवाते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने पाँव के ऊपर खड़े हो जाओ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन जैसे उजले किरदार के हमें लोग आपको या कहीं और से मिलेंगे, या लोग हमें ताना देते हैं कि जी जमात इस्लामी का सियासत से क्या ताल्लुक़। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सियासत के साथ हमारा ताल्लुक़ है, सियासत के साथ हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ है, सियासत के साथ हमारा बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। तो सियासत के साथ हमारा ताल्लुक़ यही है कि कुछ अरसा दराज से, जो 100 सालों से पार्लियामेंट के अंदर इस्लाम के दरवाज़े बंद किए गए हैं, इस्लाम के लिए दरवाज़े बंद किए हैं। हम सियासत में इसीलिए एंटर होते हैं और पार्लियामेंट के जो दरवाज़े इस्लाम के लिए बंद हैं ताकि उनको खोला जा सके, उन तालों को तोड़ा जा सके, उन रुकावटों को अबूर किया जाए, ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बरगुज़ीदा और मुत्तकी लोग बैठे होने चाहिए, जो आपकी अमानतों के अमीन होने चाहिए। आपको पता है, जो बैतुल माल में मौजूद आपका और हमारा बैंकों के ज़रिए ज़कात कटती है, वो कहाँ जाती है? ये आप लोगों को आइडिया है? हमारी जो ज़कात कटती है, इससे एमएनए और एमपीएस, गरीब एमएनए और गरीब एमपीएस के इलाज बैरून मुल्क करवाए जाते हैं। हमें और हमारे लोगों को व्हील चेयर्स पर रखाया जाता है, हमें और हमारे लोगों को एक आसे को पर रखाया जाता है कि ये आप लोगों का जो है ना वो हक़ है, लेकिन बड़े बड़े हक़ इनके होते हैं, ये जो अपनी अयाशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये अलमिया है। ये अलमिया क्यों है? क्योंकि हम उजले किरदारों को, उजले अखलाक के लोगों को हम सिर्फ इसीलिए वोट नहीं देते कि ये बेचारे मोटरसाइकिल के ऊपर हैं, ये क्या काम करेंगे, ये बेचारे मेहरान के ऊपर भाग रहे हैं, ये क्या काम करेंगे, इनका तो अपना ही कारोबार सेटल नहीं, ये हमें क्या देंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जिस हलके के अंदर, जिस भी पूरे पाकिस्तान के अंदर देखा जाए, जिस हलके के अंदर जमात इस्लामी के कारकुनान ने, जमात इस्लामी के अरकान मुंतखब हुए हैं, वो चाहे सूबाई असम्बली हो, वो चाहे कौमी असम्बली हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पर अपने लोगों के,
अपनी वहाँ की आवाम की जंग लड़ रहे होते हैं, वो चाहे आपकी सूबाई असम्बली हो, वो चाहे कौमी असम्बली हो, वो चाहे सेनेट हो, वो हर जगह के ऊपर, हर महाज के ऊपर अपनी आवाम के लिए, अपने हलके की आवाम के लिए, अपने इलाके की आवाम के लिए, अपने सूबे की आवाम के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान की आवाम के लिए जंग लड़ रहे होते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमें शऊर लेना होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमें नज़रियाती बनना होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमें मुल्क पाकिस्तान क्यों बना था इसी की वजह को पढ़ना होगा। उसके बाद हमने फ़ैसला करना है क्या हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर कैसे लोगों को वोट दें। हम तो 4-5 किलो चीनी के ऊपर बिकने वाले लोग हैं, हम तो एक बिरयानी के प्लेट के ऊपर बिकने वाले लोग हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हुसैनियत को ज़िंदा करने का मतलब ये नहीं है कि हम बिरयानी की प्लेट के ऊपर डट जाएं। हुसैनियत तो तब ज़िंदा होगी कि एक वोट के लिए, एक बैयत के लिए, एक शहादत के लिए सर तो कट सकता है किसी दागदार बंदे को, किसी शराबी बंदे को, किसी जालिम बंदे को हम वोट नहीं दे सकते, हम बैयत नहीं कर सकते। ये मेरे अल्लाह की अमानत है, वोट मेरे अल्लाह की अमानत है, बैयत मेरे अल्लाह की अमानत है। हम कब ये करेंगे जब मेरे सामने उजले किरदार का मालिक बंदा होगा, मेरे सामने उजले अखलाक का मालिक बंदा होगा। इंशाअल्लाह हम उसका साथ देंगे, हर हवाले से उसका साथ देंगे, हर हवाले से उसके साथ खड़े रहेंगे, हर हवाले से हम उनको वोट देंगे, उनके लिए कैंपेन चलाएंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को ठान लें तो ये वो दिन दूर नहीं है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरह आज का भी बादशाह गलियों में घूम सकता है, आज का भी बादशाह साइकिल के ऊपर दफ्तर जा सकता है, आज का भी बादशाह हेलीकॉप्टर की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जा सकता है, आज का भी बादशाह अपने खाबे और अपने बड़ी बड़ी डिशेस और करोड़ों का अपना बजट अपने उसके लिए चंद रुपयों के ऊपर गुजारा कर सकता है। मैं आप लोगों को शरेआम दावा देता हूँ, मैं आप लोगों को इस नज़रिए की दावत देता हूँ, मैं आप लोगों को इस जमात की दावत देता हूँ, मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ आज, मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ आज मैं वाज़े चैलेंज करता हूँ कि आप लोग जमात इस्लामी के दस्तूर को पढ़ो, जमात इस्लामी के लिटरेचर को पढ़ो, हम सुनी सुनाई बातों के ऊपर ना जाएं, इसके मकसद को पढ़ो। अगर आप जमात में शामिल ना हुए तो जो आप मुझे कहेंगे, जो मेरे ऊपर पेनल्टी डालेंगे, इंशाअल्लाह जो मेरे ऊपर जुर्माना डालेंगे उसको मैं कबूल करूँगा। लेकिन आपको पढ़ना होगा, हमारे लीडरान को पढ़ना होगा, हमारे कायदीन को पढ़ना होगा। उससे पहले आपने जमात इस्लामी के लिटरेचर को पढ़ना होगा। वो चाहे तनकीदी निगाह से पढ़ें उसको पढ़ें, वो चाहे दावती निगाह से पढ़ें उसको पढ़ें, वो चाहे आप किसी भी तरीके से पढ़ें। सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि इस जमात इस्लामी को पढ़ के फ़ैसला किया करें। वैसे हमें हर इंसान को पढ़ के ही देखना चाहिए और हर इंसान को फ़रिश्ता नहीं समझना चाहिए। जमात इस्लामी भी फ़रिश्तों की जमात नहीं है, इंसानों की जमात है। जितनी हद तक एक गुनाहगार बंदे में गलतियां हो सकती हैं, शायद आपको वो जमात इस्लामी के कारकुनान के अंदर भी वो गलतियां मिलें, लेकिन वो जमात इस्लामी नहीं, जमात इस्लामी के कारकुनान हैं, जमात इस्लामी को अच्छा समझते हैं। आप लोग भी जमात इस्लामी को अगर समझते हैं, अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं, सिर्फ इसके लिटरेचर को पढ़ें, इसके लिटरेचर को पढ़ें, इसके मकसद को पढ़ें, इसके जो नस्बुल आइन है उसको पढ़ें, इसके प्रोग्राम को पढ़ें। उसके बाद आप लोग फ़ैसला करें कि आप किस साइड पे खड़े हैं। इसी के साथ ही मैं आज शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस जमात इस्लामी का अदना सा कारकुन बनाया है और मैं ये शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी कंपनी के अंदर, मेरी सोबत के अंदर मेरे नेक भाई, मेरे वो दोस्त मौजूद हैं कि जिनसे कोई गलती और कोताही होती है तो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं और अल्लाह पाक को हमेशा वो ताइब पसंद है जो गुनाह करता है फ़ौरन तौबा करता है, फिर भूल चूक होती है फिर तौबा करता है, फिर भूल चूक हो जाती है फिर तौबा करता है। बार बार तौबा करने वाले लोग ही मेरे अल्लाह को पसंद हैं और मैं उसी सोबत से हूँ, मैं उसी गिरोह से हूँ, मैं उसी काफ़िला हक़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरी
ज़िंदगी है तो इंशाअल्लाह मैं इसी काफ़िले का राही था और इंशाअल्लाह रही रहूँगा इंशाअल्लाह। और इस काफ़िले में आप लोगों को भी दावा देता हूँ कि यहाँ पर कोई आप लोगों को करप्शन नज़र नहीं आएगी, यहाँ पर कोई पैसा आपको नज़र नहीं आएगा। हाँ, इतना है कि जो कायद अपने लिए चीज़ वो करेगा उसी में आप लोगों का हिस्सा होगा। जो कायद अपने लिए समझता है वो आप लोगों के लिए समझेगा। जो उनका मुहासबा अगर होता है तो आम कारकुन का भी हिसाब होगा। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, एक ट्रांसपेरेंसी है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसके अंदर आपको दुनिया का नज़्म व नस्क चलाने का बताया जाता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसी के ऊपर आपको सिरात मुस्तकीम का भी बताया जाता है कि अल्लाह की रज़ा कैसे हासिल की जानी चाहिए और हम कैसे हासिल करेंगे। हम इसी के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे और नेक तमन्नाओं के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसके साथ कोई तजवीज़ हो तो प्लीज़ काइंडली उसको कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।